गुड मॉर्निंग ऑल। आज का जो टॉपिक है वो है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर या सरल घनीय संरचना। अब पिछले लेक्चर में हम क्या स्टडी कर चुके हैं, क्रिस्टल सिस्टम और ब्रेवे लैटिस के बारे में। उन्हीं में एक संरचना थी सिंपल क्यूबिक या घनीय संरचना, तो उसका एक पार्ट है सरल घनीय संरचना। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। अब चूंकि सरल घनीय संरचना में जो अक्षज हैं वो बराबर होंगे, A = B = C, और साथ ही जो उनके अंतर अक्षीय कोण हैं अल्फा, बीटा और गामा, उनके मान भी बराबर होते हैं। यहाँ 3 चित्र आपको समझाने के लिए बनाए गए हैं। इस चित्र में जो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है उसकी एकक कोष्ठिका के बारे में बताया गया है। अब आप चित्र से देखें तो इसके 8 कोनों पर 8 परमाणु व्यवस्थित होंगे और ये 8 परमाणु एक दूसरे के संपर्क में होंगे या एक दूसरे से स्पर्श करते हुए व्यवस्थित होंगे। इस फलक को A, B, C और D, इस फलक को यहाँ पर आपको समझाने के लिए बनाया गया है, A, B, C और D फलक। तो ये जो 4 परमाणु हैं ये क्या होंगे, एक दूसरे के संपर्क में होंगे, ये एक दूसरे के स्पर्श करते हुए व्यवस्थित होंगे। इस परमाणु की त्रिज्या r है और इस परमाणु की त्रिज्या भी क्या है, r है। तो दोनों परमाणुओं के केंद्रों की बीच की दूरी क्या होगी, इट विल बी कॉल्ड लैटिस कांस्टेंट या जालक नियतांक। क्या कहलाएगी ये दूरी, इट विल बी स्मॉल a, और a = क्या होगा आपका 2r होगा, जो कि जालक नियतांक कहलाएगा। तो इस संरचना को आप इस फलक को देख लें, चाहे इस फलक को चाहे इस फलक को, सभी में इस प्रकार की संरचना व्यवस्थित होगी। इस संरचना में जो थर्ड है इसमें क्या समझाया गया है, समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर। अब इसका क्या मतलब होता है, समन्वय संख्या का मतलब है किसी एक परमाणु के निकटतम उपस्थित अन्य परमाणुओं की संख्या, जो सबसे पास में उपस्थित होंगे उन परमाणुओं की संख्या कितनी होगी वो आपको ज्ञात करनी है। तो सरल घनीय संरचना में उसकी संख्या कितनी होगी, 6 होगी। जैसे इस परमाणु को रेफरेंस माना जाए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो कुल मिला के 6 परमाणु इसके निकटतम होंगे। तो इसकी समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6 होगा। तो यहाँ पर आपको मोटे मोटे तौर पर सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है। इनके अलावा भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनका अध्ययन हम कर लेते हैं कि सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर की क्या प्रॉपर्टीज होंगी। अब सिंपल क्यूबिक संरचना की बात चल रही है, तो पहले ही बता चुके हैं कि A = B = C होगा और अल्फा = बीटा = क्या होगा, गामा होगा। ठीक है। पहला गुणधर्म आप पढ़ चुके हो, जालक नियतांक। इट इज A = 2r। इसका अध्ययन हमने कर लिया है जालक नियतांक के बारे में। दूसरा समन्वय संख्या, इसका अध्ययन भी हम कर चुके हैं और ये कितनी है, 6 है। ठीक है। अब है एकक कोष्ठिका का आयतन। एकक कोष्ठिका का आयतन। अब एकक कोष्ठिका में क्या होगा, यह आपकी कोई यूनिट सेल है,
अब इसके जो अक्षर हैं वो बराबर हैं ए, बी और सी, लेकिन तीनों के मान ही क्या है, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी है, इसलिए इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका ए क्यूब। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल विल बी ए क्यूब। तो दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट होगा कि एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? परमाणुओं की संख्या, एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या कितनी है? अब इस संरचना से हम क्या देखेंगे कि इसके 8 कोनों पर 8 परमाणु हैं, 8 कोनों पर 8 परमाणु हैं, लेकिन एक परमाणु निकट की 8 कोष्टिकाओं में पार्टिसिपेट करता है, इसलिए इस परमाणु का इस कोष्टिका के लिए कितना योगदान होगा? 1/8। यह आप पहले ही पढ़ चुके हैं यूनिट सेल और प्रिमिटिव सेल की कैलकुलेशन में। तो एक परमाणु का योगदान है 1/8, तो 8 परमाणु का कितना हो जाएगा? सो इट विल बी 1। इट मीन्स एकक कोष्टिका में परमाणुओं की जो संख्या है, औसतन संख्या कितनी होगी? 1 होगी। अब एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या ज्ञात कर ली है, तो एकक कोष्टिका में परमाणुओं का आयतन भी हम ज्ञात करेंगे कि उनका आयतन कितना होना चाहिए। ठीक है। फिफ्थ क्या होगा? एकक कोष्टिका में परमाणुओं का आयतन। अब कितने परमाणु हैं आपके पास? एक परमाणु, सो 1 मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या है आपकी? रेडियस ऑफ एटम, और इट विल बी 4/3 पाई a/2 क्यूब। आर का मान जालक नियतांक के मान से आपने रख दिया है, सो इट विल बी पाई a³/6। ये क्या मान निकल के आएगा? परमाणुओं का आयतन। नेक्स्ट है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दिस इज पीएफ या संकुलन गुणांक, पैकिंग फैक्टर। अब पैकिंग फैक्टर क्या होगा? एकक कोष्टिका में परमाणुओं का आयतन डिवाइडेड बाय एकक कोष्टिका का आयतन। ठीक है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पैकिंग फैक्टर, कि यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है और उसमें उपस्थित परमाणुओं का वॉल्यूम कितना है। तो ये क्या मान हो जाएगा? पीएफ इक्वल टू, इसका मान तो क्या है? पाई a³/6, और इसका मान क्या है? a³। सो इट विल बी पाई/6 और 0.5233। परसेंटेज के फॉर्म में निकालेंगे तो इट विल बी 52.33%। तो पैकिंग फैक्टर का मान कितना आएगा आपके पास? 52.33%। अब इसका मतलब क्या है कि पैकिंग फैक्टर क्या है? तो एक कोष्टिका में परमाणु कितने व्यवस्थित हैं या कितने भरे हुए हैं, इसको ये व्यक्त करेगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि कितना पैकिंग फैक्टर आ रहा है? 52। तो हम कह सकते हैं कि ये संरचना 52% ही भरी हुई है या पैक्ड है। इसलिए
इस संरचना को लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर भी कहते हैं। क्या कहेंगे इसे? लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर। ठीक है। और केवल एक ही तत्व पोलोनियम, और वो भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही इस संरचना को व्यक्त करेगा। यह सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए कि उसका पैकिंग फैक्टर या संकुलन गुणांक का मान कितना प्राप्त हो रहा है। तो आज की वीडियो में हमने सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के बारे में देखा कि उसके परमाणु किस प्रकार व्यवस्थित हैं और उनकी समन्वय संख्या, एकक कोष्ठिका का आयतन और उनसे पैकिंग फ्रैक्शन का मान निकाला है। नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार की अन्य क्यूबिक स्ट्रक्चर जैसे बीसीसी, एफसीसी, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।